कल नाइट को मैंने जितनी भी मेरी क्लास छूट रही थी किसी वजह से, ठीक है, तो वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब वक्त आ गया है कि कोई एक सब्जेक्ट और हम स्टार्ट कर दें। शुरुआत करते हैं छत से। तो यहाँ पर है हमारा हरी श्रृंगार का पौधा, या फिर इसे परिजात का पौधा भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ रात में फूल देता है और सुबह होते ही 8 समथिंग बजते ही इसमें से फूल झड़ जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग और शुभ प्रभात। तो अभी फ़ैन तो चला रखा है मैंने, और ये स्टॉल वगैरह ओढ़ रखा है क्योंकि ठंड लग रही है। और अभी बज गए हैं 5:40 हो गए हैं, और अभी मैं इंटरनेट वाला टॉपिक कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुबह स्टडी करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रात को स्टडी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिनसे सुबह उठा नहीं ही जा रहा तो वो रात को स्टडी करें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन कब लगता है, रात में लगता है या दिन में लगता है या सुबह लगता है। तो उसी हिसाब से हम खुद को कन्वर्ट करें और उस टाइम पर पढ़ें। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि जब हम टेस्ट दें तब हम तभी टेस्ट दें जब हमारा टेस्ट एग्जैक्टली में होने वाला है, जब हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, जैसे कि 9 से 11 बजे तक। तो इसी टाइम पर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना टेस्ट देना। शुरू में हमें ये दिक्कत आती है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करें या ना करें, क्योंकि जब बिगिनर्स होते हैं तो यही एक चिंता सताती रहती है कि एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मॉक कहाँ से लगाएं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू में आती है। देन फिर मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, हमें सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी, बिकॉज पढ़ने में तो पूरी दुनिया पढ़ी है, पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला टेक्स्ट बुक पासएलाइट, बट मुझे काफ़ी मेहनत लगी सोर्सेस को ढूंढने में। लेकिन आप लोगों के पास तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और टेक्स्ट बुक पासएलाइट से मतलब आपका प्री से लेके मेंस तक की वो पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे और साथ में गाइडेंस भी देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकती हूँ आप लोगों को। तो चलो इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें 300+ टेस्ट हैं, जिसमें प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की टफ प्रैक्टिस होने वाली है। उसके अलावा इसमें 170+ PYQ है, जो कि असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेली समाधान करंट अफेयर है, रोज की चीट शीट और क्विक समरीज आपको मिलेगी इसमें। इसके अलावा इसमें मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट है, तो खुद को इवैल्यूएट करें, इम्प्रूव करें और परफेक्ट हो जाएं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो निशु12, देन आपको 10% उसमें डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक ज़रूर करिए। घर पे जब रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास लेने पर नेट की दिक्कत आती है बहुत, बिकॉज नेट कभी अटक जाता है। देन फिर भी अभी हम ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, बिकॉज एक दिन में मेरी जो ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, वो 7 से 8 होती है। यानी मान लीजिए आप 8 घंटे या 7 घंटे की। देन उसे 2x पे अगर मैं देखूँगी भी तो मुझे 5 घंटे या 6 घंटे तो ज़रूर इसमें लग जाते हैं। उसके अलावा मैं अपने नोट्स भी बनाती हूँ। देन इसी वजह से जो मेरा एक दिन का जो रूटीन होता है वो 8 से 9 घंटे स्टडी का होता है। सो ये है मेरा इंटरनेट वाला टॉपिक, और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नोट्स हैं ये। जैसे कि मैंने बताया, मेरे MSc के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 28 नवंबर से। तो उससे पहले मुझे MSc के 3 सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल है वो लिखने हैं, और ये प्रैक्टिकल मैं बहुत धीरे धीरे लिख पा रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को तो पता है प्रैक्टिकल सिर्फ चेक करने के लिए होते हैं और बाकी वो लोग इसको रद्दी में ही डाल देते हैं। सो MPGK की मेरी पूरी क्लास हो चुकी है, और इंटरनेट की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, बट कल नाइट को मैंने जितनी भी मेरी क्लास छूट रही थी किसी वजह से, ठीक है, तो वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। दोनों सब्जेक्ट मेरे जैसे लाइव चल रही ना उसी में चल रहा है, कोई भी क्लास नहीं छूटी है। देन अब वक्त आ गया है कि कोई एक सब्जेक्ट और हम स्टार्ट कर दें। तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमी स्टार्ट कर रही हूँ, प्रीलिम्स का, MPPSC का। ठीक है, तो दोनों ये और स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का स्टडी करना। तो ये सिलेबस है, और इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल तो मैं पढ़ रही हूँ, जो कि यूनिट 4 में है, बट अभी मैं यूनिट 3 भी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि भारत का भूगोल है। ठीक है, साथ में मैं
यूनिट 6 का है जो इकोनॉमी है, ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, भारत एवं मध्य प्रदेश की है ये। इसमें भारत की कर रही हूँ मैं, फिर मध्य प्रदेश की सर MPGK में ही करवा देंगे। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट है वो MPGK में हो ही जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश का भूगोल भी MPGK में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भारत का भूगोल ये आज मैं स्टार्ट करती हूँ। और उसके अलावा जो मेरा यूनिट 9 है वो चल ही रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। तो अभी हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 9 में ऑलरेडी देख रही हूँ, यूनिट 4 भी देख रही हूँ, और यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्लास अभी हुई नहीं है, बाकी यूनिट 6 भी मैं अब स्टार्ट करूँगी इकोनॉमी। ठीक है, तो जिस तरह से मैं MPPSC के सिलेबस को रीड करती हूँ और उसका एनालिसिस करती हूँ, उसी तरह से UPSC के सिलेबस को भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस क्या है और उसमें से क्या आने वाला है, देन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और उस टॉपिक से हम भटक सकते हैं। बिकॉज़ पढ़ने को तो पूरा संसार पड़ा होता है, बट हमें जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो करनी होती है। इसी वजह से सिलेबस को रीड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जो भी बिगिनर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट तो आप सिलेबस को रीड करें, देन उसके बाद NCERT 11th और 12th की पढ़िए। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी की आप 9th से लेकर 12th ज़रूर पढ़ सकते हैं, बट जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी 11th 12th कीजिए। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है, मतलब बड़ी बुक आती है जो भी लक्ष्मीकांत आती है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सबको पढ़ना स्टार्ट करें और इनके शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करें अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 2 साल का समय लगेगा NCERT पढ़ने में, और साथ में सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 2 साल का वक्त लगता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर कोचिंग करनी है तो वो एंड में कीजिएगा। फर्स्ट में सब्सक्रिप्शन लेके उसी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो एक लिमिटेड सोर्स और लिमिटेड चीज़ बताते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बुक है उससे हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हमको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो हम लास्ट में लेंगे। तो ये चीज़ें जो बिगिनर्स को मैं कई बार बता चुकी हूँ मेरी वीडियो में, और इस बार मैं फिर बता रही हूँ, बट फिर भी कुछ लोग मेरे कमेंट कर देंगे उसके बाद भी कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ हमें आप लोगों को कई बार बता दी थी, तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। उसके अलावा आप लोगों को मॉक ज़रूर देने हैं, रिवाइज़ करना है, और मॉक तो ज़रूर देना। ठीक है, उसके अलावा हम एक चीज़ और करते हैं कि हम शेड्यूल नहीं बनाते हैं। हम एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे, दूसरे दिन 1 घंटा, और तीसरे दिन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हमको शेड्यूल बनाना चाहिए, अच्छा सा प्लान बताओ। किसी और के प्लान को मत फॉलो करो कि हाँ यार ये हमें प्लान बता देगा, इसका क्या प्लान है, और उससे हम हमारा भी बना लेंगे। जो हमें मन करेगा, हमें रात में पढ़ने का मन करता है, या हमें दिन में पढ़ने का मन करता है, या हमें 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने का मन करता है, या 3 या फिर 1, तो उस हिसाब से हमें हमारा प्लान बनाना है, किसी और के प्लान पे नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो कि अगर कल को कलेक्टर बन भी गए, जिला अध्यक्ष बन भी गए, तो किसी और से पूछ के थोड़ी करोगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। उसे हमें खुद के दिमाग से ही करना पड़ेगा। तो खुद के दिमाग को इतना विकसित बनाइए, और जो ये जर्नी है स्टडी करने की, और ये जर्नी को मतलब अच्छे से मज़े लेके करिए, और ये जर्नी भी बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। ठीक है, तो इस जर्नी को मतलब आनंद लीजिए इस जर्नी का, और प्रिपरेशन करते रहिए। तो दूसरा क्या होता है कि स्क्रीन टाइम को घटाना चाहिए, बिकॉज़ जब हम स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं प्रॉपरली, तो उस रील्स में हमारे 2 घंटे कब चल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और उसके बाद हमें इतना लेज़ीनेस फ़ील करते हैं, हम बहुत थक जाते हैं और हमारा स्टडी करने का मन नहीं करता। और दूसरा एक चीज़ और आती है कि जब हम मतलब हमारा बेड और स्टडी टेबल का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम एक बार पढ़ने बैठ गए तब हमारा मन ज़रूर लग जाता है, बट वही चीज़ है कि हम वहाँ तक जाएँ कैसे? उस जाने में, वहाँ तक उठ के उसमें बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी पढ़ लूँगी, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी। तो वो चीज़ हो जाती है ना, जिससे इंसान भटक जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये चीज़ मेरे साथ भी कभी होती है, मैं सोचती रहती हूँ कि चलो पढ़ूँगी, बट फिर वो पूरी शाम हो जाती है, बट मैं पढ़ नहीं पाती।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भी आपको पता है कि मैं कॉलेज भी जा रही हूँ क्लास लेने, बिकॉज़ 75% परसेंट लगाना ये चीज़ होती है ना, तो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है। फिर आ गई थी मैं घर पे और मैंने खाना खाया था और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा पता नहीं क्या कर रही हूँ, चाय वाय पी रही थी। और देखिए शाम के टाइम, यहाँ पर शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा धुंध, बहुत ज़्यादा कोहरा छा रहा है। उसके बाद मैं स्टडी करना शुरू कर देती हूँ नीचे आके। इन सब चीज़ों के बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि करंट अफेयर कैसे करें। ठीक है, तो जब हम करंट अफेयर का करते हैं, किसी भी चीज़ से हम पढ़ते हैं करंट अफेयर, तो उसका हमें डेली के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि 365 दिन हो गए। अगर आप 2 साल करने लगे हो तो 700 समथिंग कुछ दिन होंगे, मैथ कमज़ोर है थोड़ी, है ना, ठीक है। तो इतने दिन का अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। देन आपको या तो मंथली टेस्ट सीरीज़ के नोट्स बनाने, और साथ में जब एंड में 365 डे की विज़न की आती है वो पढ़ लीजिएगा, है ना। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चूल्हा है तो ऊपर ही ऊपर रखा है, और यहाँ पर हम आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में बाजरे की रोटी बनाई है मम्मी ने, और हम इसको खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है चूल्हे की रोटी। तो अब चलो इसको घी लगा के, बाजरे की रोटी में बहुत सारा घी लगाया जाता है और घी लगा के बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम खा रहे हैं, चलो खा लेती हूँ मैं। तो अब अलग अलग आटे लेके आऊँगी मैं चक्की से, कभी मक्के का आटा, कभी बाजरे का, और कभी और भी होता होगा, तो वो सब लेके आएंगे और चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बना के खाया करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं। Rasta के पुस्तक के पास दिखा दो।